हो जा तू तैयार गोरिये। और इसको देखें और इसके काम चेक करें, फुल ऊपर से गिली है ये। तो गाइज ये मेरा ना लंच आ चुका है माशाल्लाह। तो सारे बच्चे आज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो गाइज मैं धूप से एक रही हूँ, मुन्ना आके मेरे पास बैठ गई है, मैं ऐसे भी बैठी हुई हूँ। शूज़ भाई शबाज को मैंने कहा मेरे साफ़ कर दिया और मैं Assalamu alaikum everyone, hope you are enjoying your day, your life and your health. Welcome back to हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी अब बिल्कुल ठीक है। जो 10-12 बच्चे बच चुके हैं वो बिल्कुल ही ठीक है, एक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही चाह रही हूँ कि वो ठीक ही रहे। और उनको सबसे पहले डालते हैं दाना, देन को ही हम और काम करते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। माशाल्लाह तो सारे बच्चे आज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक्टिव होके ही अपना दाना खा रहे हैं। ये डक के काम चेक करे, इसको बाद में पता चला ये भी भागी आ रही थी दाने के लिए। फड्डे नहीं करने, अब तो बहुत कम रह गए, अभी भी फड्डे हैं आप लोगों के। माशाल्लाह आज तो एंजॉय कर रही हैं, पानी में नहाइया कर रहे हैं मेरे बेबीज। मजा आ रहा है? पहले मैंने कभी भी इस तरह के पानी में इनको बैठे हुए नहीं देखा। आज तो इन्होंने अपने आप को फुली गीला किया हुआ, ऊपर से भी ये चेक करें। इनका दिल कर रहा है हम पानी में नहाएं, बट पानी खुला नहीं है। मैं ना और वो जो दाबड़ा था वो भी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो मैं इनको दाबड़े में पानी डाल के देती। चेक करें भाई शबाज कितनी शौकियाँ बनी हैं आज लगता है माशाल्लाह तबीयत ठीक हो गई। हाँ सारा गीला किया हुआ अपने आप को इन्होंने। वो तीसरी डक भी आ गई है माशाल्लाह, ठीक लग रही है मुझे। और इसको देखें और इसके काम चेक करें, फुल ऊपर से गिली है ये। 3-4 दिन से ना इनकी तबीयत ख़राब थी, इनको मेडिसिन वगैरह दी है, अब इनकी तबीयत काफ़ी ठीक है पहले से। और चेक करें कितना एंजॉय कर रही हैं, आज खेल भी रही हैं। इनको देख के ना मेरा मूड आज ठीक हो गया। थोड़े से बर्ड्स रह गए थे, आपको बताया था, बस ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। मस्तियाँ कर रहा है मेरा बच्चा आज तो। लो जी लो, समझ ही नहीं आ रही शावर लूँ या किसके पीछे भागूँ। वो फिर वो दूसरे पानी में जा रही है लगता है। ये चेक करें, दोबारा यहाँ पे आ गई है ये। हो जा तू तैयार गोरिये। तो गाइज ये मेरा ना लंच आ चुका है, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, तब अपना लंच करती हूँ और मार्केट के लिए फिर निकल रहे हैं आज। तो गाइज देसी मुर्गा मेरा फेवरेट है, मैं गर्मियों में भी बहुत खाती हूँ और सर्दियों में भी बहुत खाती हूँ, शोरबे वाला। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को कौन सा फूड फेवरेट है देसी में, फास्ट फूड में नहीं पूछा मैंने। मेरे शहजादे को भी पता नहीं चला कि दाना डाल दिया हुआ है, वो पानी पी रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, पानी पी के वो भाग गया। काके दाना खा ले जाके। और अब मिल लेते हैं अपनी सबसे छोटी दुनिया को, छोटे छोटे अपने बेबीज को जो कि मुर्गी ने दिए हुए और कबूतरों को मिल लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, बच्चे भी बिल्कुल एक्टिव हैं। दाना शाना इनको मैंने अंदर डाल दिया, कबूतरों को मैं ऊपर दाना डालती हूँ, क्योंकि मुर्गी जो है ना इनको नीचे दाना नहीं खाने देती, ऐसी कोई बदतमीज है ये। किधर बाहर किधर आ रहे हो? अंदर चलो, शाबाश, गो अंदर, अंदर चलो। कितने शैतान बच्चे हैं भाई इसके। ये एक बाहर है, इसको भी मैं अंदर चलो। आ आ आ आ आ आ। ये देखो जैसे मुर्गी बाहर आ रही थी और कबूतर नीचे आ रहे हैं दाना खाने के लिए। उस बच्चे को तो मैं बाद में अंदर करती हूँ, पहले इनको दाना डाल लूँ। दाना मैंने इनको डाल दिया, बट ये अभी तक खा नहीं रहे, डरे हुए हैं। आज मुर्गी को ना दूसरे शेड में मैं शिफ्ट करूंगी। तो जैन को हम मिल लेते हैं, जैन क्या कर रही है। जैन को ब्रेकफास्ट वगैरह भाई शबाज ने करवा दिया। जैन सिर्फ अब मेरे वेट में है कि मैं आपके उससे थोड़ी बहुत लाडियां करूं। तो चलें जी कर। जैन गुड मॉर्निंग, कैसा है मेरा बच्चा? साथ ही एफिशिएंसियां शुरू हो जाती हैं इसकी। तो ऐसे ना करा कर, ब्रेकफास्ट तो कर लिया था मेरे बगैर ही, खेलियां भी कर लिया कर। है बोलती नहीं जैन, टेल टूट जाएगी, इतनी जोर जोर के मारती है उसको। आई सेड स्टॉप, टेल को रोक ले अपनी ना।
असर ही नहीं है जितने पैसे कहेंगे आपके। न, वो उसने रोकनी ही नहीं है। जैन की एफिशिएंसी है ना, मैं बता नहीं सकती। टेल इसकी एट अ टाइम हिलती रहती है। तो गाइस मैं धूप सेक रही हूँ। मुन्ना आके मेरे पास बैठ गया। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा सकरा बच्चा आके धूप सेक रहा है। बल्ले इतना पारा बल्ला होता है किसी का? नहीं, मेरा तो है। तो लाडू मेरे पास आके नहीं बैठा क्योंकि अम्मी आ चुकी हैं। उसका प्यार अम्मी के साथ ज्यादा है। अम्मी ने जहाँ जहाँ घूमना फिरना सारा दिन अम्मी के पीछे पीछे रहेगा। उसको पता है कि भाई अम्मी एट अ टाइम कभी उसको फिश देगी, कभी उसको चिकन देगी। बस इसी लालच में ना मेरा बच्चा अम्मी के साथ साथ रहता है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाली शादी और आपको बहुत बहुत मजे के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। वेदर काफी चेंज हुआ है। मेरा बल्ला तो धूप सेकने आया हुआ, मेरा शहजादा तो धूप सेकने आया है। मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना को पता चल गया, मुंह नीचे करके बैठ गई है। मुन्ना, मेरा डीठ बच्चे। मुन्ना ऐसे ना करो कर, इतना पारा बच्चा होता है किसी का। साथ ही ना सफाइयाँ थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है मेरे काके की। बल्ले लाडू कहाँ पे है? हैं बल्ले, हमारे सकरे बच्चे। बल्ले बारेगा? ऐसे ना बारा कर, मुझे ऐसे ना बारा कर, ऐसे ना करा कर। हाथ चलाकियां तो बहुत करती है, बहुत ही हाथ चलाकियां करती है। मुन्ना माशाल्लाह माशाल्लाह, मुन्ना 6 या 7 इयर्स की होने वाली है। मेरी क्वीन है ये। सबसे पहला बेबी था ये हमारे घर का, है ना बल्ले? सबसे पहला बच्चा था ये तो हमारे घर का छोटू सा। मारती बहुत मारती है, बड़ा ही ये वद बच्चा है मेरा। इतनी पारी आईज है मेरे मुन्ना की। जो ये एक बच्चा, इसको भी ना बड़े शेड में बंद करें। जो इन्होंने तंग किया हुआ कबूतरों को। ये छोटा सा बच्चा माशाल्लाह चेक करें कितना एक्टिव है, काबू ही नहीं आ रहा। पकड़े इसको, ये पकड़ा जाएगा आज। पकड़े इसको जरा जल्दी। कबूतरों की भी जिंदगी सुकून में करें। पकड़ा ही नहीं जा रहा, शुक्र है पकड़ा गया। अब दिखाए जरा इसको पास से, इसीलिए वादू हुआ है। बंद करें इसको इसकी माँ के साथ। चेक करें कितना सख्त हो गया। अब दाना ना डालना अभी, क्योंकि अभी ये फुल है बिल्कुल। तो गाइस सारे बच्चे ना जैन के पास आके बैठ गए और मेरी यही दुआ है कि ये बिल्कुल ठीक रहे। अम्मी चाय लेके आई हैं और ये सारी भाग के ना चाय पीने के चक्करों में है, बट अम्मी अंदर चले गई हैं। वो मुन्ना को देना चाह रही थी। जैन सोइयां सोइयां कर ले काके, सोइयां सोइयां नहीं करनी मेरे बच्चे ने, है बोलती नहीं। मेरी क्वीन है। वैसे भी आपको पता शादी वाला घर है, कभी बाजार कभी घर के काम, ये तो चलते ही रहने हैं साथ साथ। और लकड़ी वाले ने जो काम शुरू किया हुआ है, 2 दिन हो गए हैं, वो डेली आता है काम स्टार्ट करता है, उसकी मशीन ख़राब हो जाती है। मुझे लग रहा है ये मेरी बैड लक है, ठीक है ना। जब भी मैं कोई काम शुरू करवाती हूँ वो जल्दी होता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह जो थोड़ा सा साइड टेबल्स का कल काम रह गया उसने वो कंप्लीट करके कलर करना स्टार्ट कर देना बेडों को। तो गाइस राइड मैंने करवा ली हुई है, राइडर का मैं वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आता है मैं मामा आप ही आज निकलते हैं। कोई एक ड्रेस तो मैंने सेलेक्ट करना है, मतलब मैं सोच रही हूँ कि आज बारात का ड्रेस जो बनने के लिए ऑर्डर दे दूँ। मैंने पहनना है बारात पे लहंगा, तो वो आपके लिए ड्रेस सरप्राइज होगा बारात वाले दिन ही आप देखना। बट आज ऑर्डर देना है, इंशाल्लाह ये काम डन करना है, क्योंकि टाइम इज़ टू शॉर्ट। कोई भी ना लिबर्टी में तो पकड़ नहीं था रहा। आज मैंने जाना है इचरा मार्केट, वहाँ पे देखती हूँ अगर कोई पकड़ ले लहंगा बनाने के लिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो दोबारा लिबर्टी चलेंगे, वहाँ अपना लहंगा ऑर्डर दे के आएंगे। ऐसे भी बैठी हुई हूँ। शूज़ भाई शबाज को मैंने कहा मेरे साफ़ कर दे और मैं शूज़ पहन के जाऊँगी। शूज़ पहनना ज़रूरी हो गया क्योंकि उस दिन मैं ये ऐसे स्लीपर ही पहन के निकल गई और पाँव रात को इतने दर्द हो रहे थे ना कि मैं बता ही नहीं सकती। आज मैं शूज़ पहन के जाऊँगी, 4 घंटे घूमूँ 5-6, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि शूज़ में पाँव हमारे थकते ही नहीं है। हम लोग जाने लगे हैं मार्केट और बल्ला भी चाह रहा है कि मैं साथ ही जाऊँ, बट बल्ले को साथ नहीं लेके जा सकते। मुन्ना मुन्ना
घर से निकलते ही सफ़र की दुआएं पड़ी और फाइनली हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं। और आते ही मैं बैंगल्स वाली शॉप पे रुकी हूँ क्योंकि मुझे कुछ पसंद आ गया था और वो ये पसंद आया था। इसको मैंने कहा पहन के भी चेक कर लूँ, अच्छा लगता है तो इसको करवा लेते हैं। ओके, और यहाँ पे ना मैं शॉप की वीडियोस बना रही थी और अपना बैंगल्स वगैरह मैंने सेलेक्ट कर ली। और दूसरी ही तरफ मम्मा भी अपने लिए देख रही थी। मम्मा को पसंद आ चुकी थी ये वाली बैंगल्स, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ये हर ड्रेस के साथ चल भी जानी थी। तो मम्मा कह रही थी दोनों में से सिलेक्ट करो मैं कौन सी लूँ। तो मैंने कहा कि भाई ये रेड और गोल्डन वाली आप ले लें, और थोड़ा सा कहीं पे भी कोई चीज़ ले और मैं अपना फ़ोटो शूट ना करूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी बैंगल्स की। और इसके बाद मैं अपना ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए निकल दी। यहाँ पे बहुत शॉप्स पे मैं घूमी, समझ ही ना आए करूँ क्या, और कुछ खाने को भी दिल कर रहा था। तो यहाँ से मैंने भुने हुए चने लिए। मैंने कहा साथ साथ चने खाते हैं और साथ साथ सेलेक्ट करते हैं अपने लिए कोई ड्रेस। मम्मा को भी एक ड्रेस पसंद आया था, बट मैं चाह रही थी कि एक ड्रेस मैं अपना बनवाऊँ देन मम्मा को ऑर्डर दूँ। तो बहुत ज़्यादा शॉप्स विज़िट की बट समझ ना आए। मतलब जो पसंद आता था उसके रेट बहुत ज़्यादा होते थे, जो पसंद नहीं था आता तो वो तो भाई आना ही नहीं था। उसके रेट फिर भी कमी बेशी वो कर लेते थे, बट जो आपको चीज़ पसंद आ जाती है उसका तो भाई उन्होंने रेट करना ही नहीं है। और फाइनली इस शॉप पे मैं रुकी हूँ। ये यहाँ पे अंकल ने मुझे बहुत ज़्यादा अपना काम दिखाया और उस काम में से मुझे कोई काम खैर पसंद तो नहीं आया, बट मैंने उनको भी दिखाया कि मैंने ये काम करवाना है, मुझे एज इट इज़ ये चाहिए। तो अंकल ने ओके किया, यहाँ पे रेट शेट ओके करके। तो मुझे चाहिए थे कैश पैसे, यहाँ पे मैं निकल गई एटीएम के लिए पैसे। इतना चलना पड़ता था मैं आपको बता नहीं सकती। ये कोई छोटा बाज़ार नहीं था, मैं पहली दफ़ा इसके अंदर जाके देखा है कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा बाज़ार है। एट दी एंड मैंने यहाँ से अपनी कैश निकलवाया। कैश इज़ मैंडेटरी गाइस। तो जाते हुए रास्ते से और भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने सुबह से ब्रेकफास्ट किया था। मैं लंच भी करके आई थी आज, बट चल फिर ही मैंने इतना लिया था कि मैंने कहा कि नहीं अब भूख लगी है, कुछ खाना बनता है। यहाँ से 3 टिक्कियाँ ली, नान लिया, और मैं यहाँ पे भी खा रही हूँ। टिक्कियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, चिकन वाली। और यू नो गाइस, जब मैं घर से निकली थी मैंने सोचा था आज मैं बाहर से कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ लाइट सा आलू चने या भुने हुए चने खाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। और आप ये काम चेक करें, काम की नफासत चेक करें, कितने अच्छा और बारीकी से काम किया। और इसी शॉप से मैंने अपना करवा लिया था काम ओके, और वो आपको बाद में दिखाऊंगी। सो गाइस, मैंने अपना जो लहंगा ऑर्डर देना था मैंने शॉप सेलेक्ट कर ली, लहंगा भी डिसाइड कर लिया और लहंगे का काम पसंद आ गया और लहंगा ऑर्डर भी दे दिया। अभी मुझे 1 वीक तक काम दिखाएंगे, देन मैं ओके करूंगी। पेमेंट वगैरह हाफ हो चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 1 वीक के बाद देखने के लिए कि काम किस तरह का होगा। 1 वीक के बाद मैं सिलेक्ट करूँगी, देन मेरा काम कंटिन्यू करेंगे। ये जैसे ही हमने ऑर्डर दिया है, अंकल ने तो कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। कोई 1.5-2 घंटा बहस करने के बाद हमारा काम जो कंफर्म हुआ है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आप ही को सर्व करूँगी, देन फरजाना भी साथ ही आई है, हरीम बाजी नहीं सॉरी अम्मी, हरीम, तो लास्ट पे नंबर आ रहा है मेरा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बैटरी बिल्कुल लो है, थोड़ा सा फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ। और जो मेरा लाडू है, मेरा शहजादा है ना, मुझे ढूंढ रहा होना है, तो मैं जल्दी से जाऊँ उसको कोई दाना पानी फीड चिकन दूँ और मुन्ना को देखूँ दोनों क्या कर रहे हैं। जैन को भी जाके मैंने अभी खोलना है। ऑर्डर करवा के बाहर निकली हूँ, पास ही ये ज्वेलरी की शॉप थी। यहाँ से मुझे भाई एक ये वाला नेकलेस पसंद आ गया, बट इसका रेट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा खैर रहने देती हूँ क्योंकि ये तो किसी भी ड्रेस के साथ मैच ही नहीं है। बाहर आए और लंडा नज़र आए, देखे ना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे मुझे मिल गई मेरी मुन्ना लाडू की फैमिली और साथ ही साथ जैन की भी। ये बिल्कुल सेम टू सेम जैन की ही नस्ल का मुझे लग रहा था, कितना क्यूट सा बेबी लग रहा था। जैन के बाल ज़रा ज़्यादा डार्क हैं, इसके थोड़े कम डार्क बाल थे। तो यहाँ पे हम फाइनली घर के लिए निकले हैं। बस आज तो मेरी बस होगी, सर फट रहा था मेरा। इस आए हैं तो बल्ला तो बाहर चेयर पे बैठा हुआ है रूम के। बल्ले क्या कर रहा था? मामा को वेट कर रहा था मेरा बल्ला। अंदर आ, चल बल्ले, बल्ले आ, मैं उठाऊं तुझे, मैं अपने सकरे बच्चे को उठा लेती हूँ, चला जा। नहीं बल्ले इधर आ जा, मेरा शहजादा है ये। तो मुन्ना को मैंने उठा के यहाँ बिठाया, अपने बल्ले को बाहर बैठ के वेट कर रहा था मेरा काका। लो जी, साथ ही सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। आते ही मैं फ्रेश हुई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए, मुंह हाथ धोई हूँ, तो थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ।
और मेरे लाडू ने ना किसी से फड्डा करके अपनी लात पान तोड़ी हुई है। इसका काम है जब भी इसको छोड़ के जाऊँ ना किसी से इसने फड्डा करना होता है और अपना कोई नुकसान करना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ना फर्स्ट जो बाजू है ना वो नीचे नहीं लग रही। शहजादे ये क्या किया तूने है? अपना बाजू क्यों तोड़वा लिया? क्यों फड्डे करते? क्यों करता है फड्डे? अब वजन ही ना पड़ रहा। ये चेक करें, वजन पड़ ही नहीं रहा इसके बाजू पे। मैं चेक करती हूँ इसको क्या मसला है। इधर दिखा, जख्म हुआ है इसको। अब सुबह डॉक्टर पे लेके जाऊंगी और मामा को कहती हूँ इसका जख्म साफ करे। तो गाइस उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कंटिन्यूसली देखा करें। तो लाडू का जख्म साफ करते हैं, चाय शाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं मजीद। और खाना वगैरह खाने का मेरा आज कोई मूड नहीं है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अपना लहंगा ऑर्डर दे दिया हुआ है। करवा लाडू मामा को। देखा ना हाथ नीचे नहीं लग रहा और ये बच्चा ना फिर नहीं काबू आ रहा। चाय पी के ना हम इसका जख्म चेक करें। एक तो सफाइयां बड़ा करता है मेरा काका। तो गाइस फरजाना का आते ये हाल है क्योंकि इसको तो छुट्टी नहीं मिल सकती। इसने आते ही काम शुरू कर दिया। अब ये राइस बनाएगी हमारे लिए बहुत मजे के। मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, अम्मी आप ही सब। तो जल्दी से जाओ फरजाना खाना बनाना शुरू करो। स्ट्रॉन्ग चाय पीने से ना मेरी थोड़ी आंखें खुल जाती हैं, थोड़ा फ्रेश फील करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इतनी शादियों पे शादियाँ कैसे अटेंड करते हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं। मेरे लिए ना इस एक शादी की शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल हुआ है। मतलब समझ ही नहीं आ रही। इतने घंटे फिर के एक ड्रेस सेलेक्ट करना और 2-3 दिन से तो हम जा रहे थे, कोई चीज़ पसंद ही नहीं थी आती, ऐसे ही घर आ जाते थे। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुजरा है। मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट किया है। अरे शहजादे मेरे काके का बाजू ही नहीं हिल रहा ना, फड्डे करा कर इतने। तो लाडू और मुन्ना के डिनर का टाइम है। मम्मा अब इनको देंगी डिनर। लाडू पता चल रहा है मेरे शहजादे को तो चिकन की स्मेल आ रही है इसको। अब डिनर करेगा कि नहीं? इससे ऊपर नहीं चढ़ा जाना। अम्मी आज इसको नीचे ही नहीं दे देती हैं आप? देखा ना नीचे ही नहीं रखा जा रहा, वजन ही नहीं पड़ रहा मेरे काके का। लाडू जख्म भी साफ करवाना है अभी तो डिनर के बाद मेरे शहजादे ने मम्मा से। ये मुन्ना आ गई है और वो मेरा लाडू। फाडू लाडू मुन्ना। लाडू तो कितना सीधा बना हुआ है, इतना सीधा है कोई नहीं है। अगर ये इतना सीधा होता ना तो तमाशा लगा के अपनी टांग ना जुड़वाता। सॉरी अपना बाजू। मेरा शहजादा तो सुइयां कर रहा है, जख्म भी नहीं इसने साफ करवाया। ये चेक करें यहाँ पे इसके जख्म हुआ थोड़ा सा। सुइयां कर ले मेरा काका। इसके बेड के ऊपर ना मैंने ऐसे ही इसके ऊपर टॉवल दे दिया और ये यहाँ पे सुइयां कर रहा है और मेरा मुन्ना तो यहाँ पे सुइयां कर रहा है। उम्मीद है गाइस आपको आज का व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। फी मानिल्लाह।